बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एमएस एक्सेल में तमाम सम फंक्शंस को कवर करेंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले तमाम सम फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सम फंक्शन। तो देखते हैं सम का फंक्शन हम किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है व्यूअर्स। इस डाटा के अंदर हम सम फंक्शन के ज़रिए से क्वांटिटी और टोटल अमाउंट को सम करने के तरीके सीखेंगे। व्यूअर्स सबसे पहले आपने करना क्या है, फर्स्ट मेथड है, इसमें आपने इक्वल प्रेस करना है सम, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो क्वांटिटी है इसको टोटल करने के लिए इसको आपने इस तरह से माउस के थ्रू ड्रैग करके तमाम सीरीज को, तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर। तो फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा, अगर आप मैनुअली लिखना चाहें तो आप मैनुअली लिख सकते हैं। सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल रेफरेंस है F5, आप लिखें यहाँ पर F5, कोलन प्रेस करें और लास्ट सेल रेफरेंस है F14, तो यहाँ F14 लिखें तो तमाम वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। तो एंटर करें। इस तरह से आप सम कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यूअर्स शॉर्टकट की आल्ट इक्वल। तो आल्ट इक्वल के जरिए से तमाम ऊपर वाले तमाम सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने एंटर प्रेस करना है तो सम हो जाएगा। अगर आपने इस तरह लेफ्ट वाले सेल्स को सिलेक्ट कर सम करना है तो आल्ट इक्वल जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाले सेल्स को, यानी जिन सेल्स में नंबर्स मौजूद होंगे उनको ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे एंटर, सम हो जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट है तमाम का तमाम। अगर मैं यहाँ पर भी कोई नंबर टाइप कर देता हूँ जैसे 25, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 25। अब मैं यहाँ पर आल्ट इक्वल प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं तमाम नंबर्स, जहाँ तक जिस रेंज तक नंबर्स मौजूद थे वो तमाम सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप तमाम नंबर्स को सम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर मौजूद या ऊपर मौजूद हैं तो वो तमाम के तमाम ऊपर वाले सेलेक्ट करेगा। अब व्यूअर्स इसके अंदर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पर अगर मैं इस सेल को, किसी सेल को डिलीट कर देता हूँ, अब ये ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ पर सम करता हूँ आल्ट इक्वल के ज़रिए से, तो आप देख सकते हैं ब्लैंक सेल से पहले पहले तमाम रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर आप रिमेनिंग सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से माउस के थ्रू उसको ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट करा सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो सम हो जाएगा। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि जब आप आल्ट इक्वल के ज़रिए से सम करते हैं तो रेंज सेलेक्ट होती है, जो ब्लैंक सेल आ जाता है वहाँ पर हमारा स्टॉप लग जाता है रेंज का। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेंज का यहाँ पर स्टॉप लग गया है। अगर आपने इसको बढ़ाना है आप इस तरह मैनुअली इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ाकर इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये सम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये सम हो गया तमाम का तमाम। अब व्यूअर्स ये था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ये है कि आप सेल पर क्लिक करें और आपने करना क्या है, सेल पर क्लिक करना है और होम टैब में मौजूद है ऑप्शन, ये सम का जो ये बटन है इस पर क्लिक कर देना है तो तमाम का तमाम अगेन उसी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने एंटर प्रेस करना है तो ये सम हो गया। और इस तरह यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट वाले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे। तो व्यूअर्स ये तीन तरीके हैं, इस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर अब एक सम हमारे पास मौजूद है ये सम, और दूसरा सम है हमारे पास ये सम मौजूद है अमाउंट्स का। अब आप इन दोनों को सम करना चाहते हैं, आप लिखें इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन। अब व्यूअर्स ये जो यहाँ पर लिखा है नंबर 1 नंबर 2, ये इसी सूरत में आप कर सकते हैं जब मुख्तलिफ सेल्स के अंदर डाटा को आपने सम करना हो। तो यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करूँगा और कोमा प्रेस करूँगा और फिर ये नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लोज करूँगा एंटर। तो व्यूअर्स यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि इस तरीके से भी आप सम कर सकते हैं अगर डिफरेंट सेल्स के अंदर आपका डाटा मौजूद है। यानी अगर डाटा आपका इस तरह से सेपरेट हुआ है, कोई ऊपर है कुछ नीचे मौजूद है, कुछ इस तरह से आपका डाटा है, आप उसको सम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सम करेंगे। नंबर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, सेकंड को कॉमा, थर्ड को कॉमा एंड फोर्थ को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंटर। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर हम यहाँ पर रेंज नहीं दे सकते क्योंकि डाटा हमारा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइंड नहीं है। तो इस सूरत में आप इस तरीके से सम कर सकते हैं। अब मूव करते हैं सम इफ की तरफ। तो सम के ज़रिए से हम वैल्यूज़ को सम करते हैं और सम इफ के ज़रिए से हम कंडीशन की बुनियाद पर करते हैं सम। तो यहाँ पर अगर आपने किसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है उसको जस्ट आप यहाँ पर टाइप करें तो ऑटोमेटिकली उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है, एट द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन। तो अगर आप कंडीशन की बुनियाद पर वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं तो आप सम इफ के ज़रिए से करेंगे। अगर आप विदाउट कंडीशन करेंगे तो सम के ज़रिए से करेंगे। तो अब सम इफ की यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने व्यूअर्स यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन का सम करना है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। तो इसमें हम सम इफ का सहारा लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं हम इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, किस रेंज में से हमने देखना है
तो हमने इस रेंज में से देखना है, इस रेंज को सम करवाना है। F4 प्रेस करके इसको फिक्स करें। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा इस सेल में मौजूद है, यानी सॉरी यहाँ पर अगेन लिखता हूँ मैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज दें, F4 प्रेस करके फिक्स करें, फिर कोमा प्रेस करना है। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा इस सेल में मौजूद है, फिर कोमा। उसके बाद सम किसको करवाना है? इस रेंज को करवाना है सम। F4 प्रेस करके इसको भी फिक्स कर दें। व्यूअर्स इसमें क्या 3 पोर्शन है। फर्स्ट है रेंज, किस रेंज में से चेक करना है? इस रेंज में से चेक करना है। किसको चेक करना है? जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है इसको चेक करना है। लास्ट किस में से सम करवाना है? इस रेंज में से सम करवाना है। अब आपने क्या करना है? यहाँ पर एंटर प्रेस करनी है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर ये सम हो गया। इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको फिक्स इसलिए किया था ताकि हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहे, इन सेल्स में फिक्स रहे। अगर हम फिक्स ना करते तो ये रेंज नीचे की तरफ मूव हो जाती। जैसे मैं आपको बताता हूँ करके सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, इस रेंज में से चेक करें कोमा, किसको चेक करें? इस सेल को, कोमा सम किस में से करवाए? इस रेंज में से। अब मैंने यहाँ पर फिक्स नहीं किया, मैं एंटर करता हूँ। अब मैं इसको रेस्ट ऑफ सेल में अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पर रिजल्ट जान जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये रेंज खिसक गई है नीचे और यहाँ पर मजीद खिसक गई है और यहाँ पर मजीद मूव हो गई है, तो जिस वजह से हम इसको फिक्स करते होते हैं। अब एक तरीका ये था, दूसरा ये है कि हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लें डाटा वैलिडेशन के थ्रू। डाटा पर जाएं, डाटा वैलिडेशन पर जाएं, एनी वैल्यू में लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर इसकी लिस्ट दे दें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, कोमा और साउथ। ये लिस्ट बन गई है, ओके कर दें। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, अगेन फंक्शन लगाएंगे सम इसका रेंज दिस। अब यहाँ पर फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिस्ट बना ली है, हम वहीं पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कोमा क्राइटेरिया कोमा सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट का आ गया सम, ये वेस्ट का आ गया और ये नॉर्थ का आ गया और ये साउथ का आ गया। तो आप इस तरह से डाटा वैल्यूएशन के थ्रू लिस्ट बनाकर भी सम इफ के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट है, ये परचेज है, ये सेल है और ये रिमेनिंग स्टॉक है। तो अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं एमएस एक्सेल में तो आप सम इफ फंक्शन के जरिए से इसको इजीली इस तरह अंजाम दे सकते हैं, बैलेंस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आपको लगाना सिखाता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं तमाम फंक्शंस को। सबसे पहले पर करना क्या, आपने 3 पोर्शन बनाने हैं और थर्ड पोर्शन स्टॉक के अंदर आपने तमाम लिस्ट स्टॉक दे देना है जो आपके पास मौजूद है, जिसको आप सेल कर रहे हैं उसकी लिस्ट आपने बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट के कॉलम्स हैं दोनों, सेल्स में भी और परचेज में भी, उन कॉलम के अंदर आपने इस तरह से डाटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बना लेनी है ताकि जब आप कोई चीज़ परचेज करें जस्ट यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, इस तरह से सिलेक्ट करें और उसको परचेज करें। इसी तरह सेल में भी आप इस लिस्ट को बना लें। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है नेट क्वांटिटी पर, यहाँ पर फंक्शन लगाना है सम इफ पर, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। अब यहाँ पर रेंज क्या है हमारी? ये प्रोडक्ट की रेंज है, ये वाली तमाम। इसको सिलेक्ट करें, F4 प्रेस करके फिक्स कर दें। इस रेंज में से किसको देखना है? अगेन नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इसको देखना है कोमा। यहाँ पर इसको फिक्स नहीं करना ताकि क्योंकि हम इसको ड्रैग करेंगे निचले सेल्स पर, अगर फिक्स कर दिया तो ये सिर्फ इसी पर रह जाएगा, बाकी सेल्स पर अप्लाई नहीं होगा, कोमा। उसके बाद सम किसको करवाना है? इस क्वांटिटी को जो हमने परचेज की है इसको भी फिक्स कर दें, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें। अब एक पोर्शन हो गया परचेज का, परचेज में से सेल माइनस करेंगे तो स्टॉक आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट ओपन करके अगेन सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, फिर रेंज देंगे प्रोडक्ट की। इस रेंज में से देखना है, F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा किसको देखना है? इस सेल को देखना है, कोमा सम किसका कराना है? इस क्वांटिटी का करवाना है, इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स कर दें, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काम हो गया हमारा कंप्लीट। इसको आप ट्रैक कर दें। अब यहाँ पर माउस में खरीद लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10। अब जैसे ही 10 मैं लिखकर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ माउस की क्वांटिटी में 10 आ जाएगा, आ गया। इसका रेट सेट करें जो भी, और यहाँ पर इसको मैं सेल कर देता हूँ, उसमें से 5 सेल कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा हमारी जो नेट क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, देख सकते हैं कम हो गई है। तो 600 के हिसाब से कर दिया। तो व्यूअर्स ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर देता, इस सेल को फिक्स कर देता तो ये नीचे वाले पर मूव ना होता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम का अलग-अलग सेल सेलेक्ट है, यानी इस रेंज में से देखना है, किसको देखना है? मदरबोर्ड को देखना है। अब यहाँ पर मैं मदरबोर्ड सेलेक्ट करूँगा, ये आ गया जी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैंने लिए हैं फॉर एग्जांपल 10। अब ये देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 10 आ गई फौरी तौर पर। अब यहाँ पर मैं मदरबोर्ड सेल करता हूँ, यहाँ मदरबोर्ड लगाता हूँ और इसमें से मैं 2 निकाल देता हूँ, एंटर। तो ये देख सकते हैं 8 आ गई है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप
सम इफ फंक्शन के जरिए से स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट को भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं सम इफ के नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ सैलरीज मौजूद हैं एम्प्लॉयज़ की। हमने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को जमा करना है जिनकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी है। तो आप सम इफ के ज़रिए से कर सकते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, तो ये रेंज है हमारी कंप्लीट। इसमें से हमने देखना है, किसको देखना है, उन सैलरीज को जो ग्रेटर देन है 50,000। तो आपने क्राइटेरिया को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और सम किसका कराना है, सम भी इसी का करवाना है। तो इसको सिलेक्ट कर लें अगेन, क्लोज एंटर। तो यहाँ 3,10,000 आ गया। अब एक सेल ये है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके नेक्स्ट सेल सिलेक्ट करते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक सेल ये है। टोटल हो गया 3,10,000। तो इस तरीके से भी आप सम कर सकते हैं, सम इफ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं सम इफ्स की तरफ। व्यूअर्स यहाँ पर सम इफ में था क्राइटेरिया सिंगल। अब यहाँ पर हमने सम इफ के जरिए क्या, ईस्ट का अलहदा किया है, वेस्ट का अलहदा किया है और नॉर्थ का अलहदा किया है। क्राइटेरिया इसके अंदर सिंगल था। लेकिन जो हमारा ये है सम इफ्स, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं, एक से ज़्यादा रेंज दे सकते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में ना, ये 3 शख्स हैं, सेल्स रेप हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, हामिद, अली और अहमद। ये तीनों तीनों 3 प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो को, मुख्तलिफ टाइमिंग में। अब हामिद यहाँ पर एप्पल को बेच रहा है, तो नेक्स्ट में बनाना को बेच रहा है और नेक्स्ट में मैंगो को सेल कर रहा है और इसकी क्वांटिटी है। अब यहाँ पर हम सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, सम इफ्स का। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम करेंगे क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, सम रेंज, फिर है क्राइटेरिया रेंज 1। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, सेल रिप्रेजेंटेटिव है। उन सेल रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ देखना है, इस क्राइटेरिया में देखना है जो यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑनवर्ड इस तरह चलेगा, ये इसको लगाते हैं इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज दिस कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया की रेंज, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है ये कि हमने इन अशखास को देखना है, कोमा क्राइटेरिया 1। इस रेंज का क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया ये वाला सेल, यानी इस सेल के अंदर जो हम लिखेंगे वो इस सेल को देखेगा इन सेल्स में से और रिजल्ट हमें दे देगा। कॉमा हो गया। उसके बाद अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, ये तमाम रेंज आ गई, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 इस सेल के अंदर है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर फंक्शन। इसको क्लोज करें और एंटर। तो आप देख सकते हैं हामिद एप्पल बेच रहा है 15, एप्पल की जगह हामिद मैंगो कितने बेच रहा है, तो मैंगो मैंने लिखा, मैंगो 3 बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हामिद एप्पल 15 बेच रहा था, इसी तरह हामिद जो मैंगो है वो कितने बेच रहा है, वो 3 बेच रहा है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सेल रेप को भी चेंज कर सकते हैं। अब अली कितने मैंगो बेच रहा है, अली बेच रहा है 26, या आप देख सकते हैं 26। अब अली को हम देखते हैं, अली बनाना कितने बेच रहा है। तो सम इफ्स के अंदर व्यूअर्स होता क्या है, सम इफ्स के अंदर हमारे जो क्राइटेरिया की रेंज है और ये क्राइटेरिया हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सम इफ्स कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये थी, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर व्यूअर्स यहाँ पर हमने डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस देखनी है, कैश की, ऑनलाइन की, प्रॉफिट की और लॉस की। तो यहाँ पर कस्टमर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसने इस किस्म की ट्रांजैक्शंस की हैं अपने अकाउंट के अंदर और उसको हमने यहाँ पर रिजल्ट देखना है, सम इफ्स के जरिए से हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स बड़ा एहतियात से आपने देखना है, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज, अगेन यही रेंज आ जाएगी। इस रेंज को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके फिक्स करना है। इसको फिक्स इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम इसको फॉर्मूले को नीचे कॉपी करें तो हमारा रिजल्ट खराब ना हो, हमारी जो सिलेक्शन है वो फिक्स रहे। तो इसलिए इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज दिस आ जाएगी, इसको फिक्स कर दें F4 प्रेस करके, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया की रेंज, यानी सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस वाले क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट कर लें, F4 प्रेस करके फिक्स कर दें, कोमा। ये क्राइटेरिया रेंज आ गई। तो क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, क्राइटेरिया हमने इस सेल में लिखा है, इसको लिख दें, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 डेबिट क्रेडिट है, F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा। और क्राइटेरिया कहाँ लिखा है हमने, रेंज 2 का डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखा है, इस सेल में लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपने एक रेफरेंस की वीडियो है, इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो के, उसमें मैंने आपको बताया है कि रेफरेंसेस की कितनी इकसाम है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस। अब व्यूअर्स यहाँ पर लगेगा मिक्स्ड रेफरेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो क्राइटेरिया के सेल है हमारे, ये कैश वाला सेल और डेबिट वाला सेल। अब जो कैश वाला सेल है इसका जो कॉलम है वो सेम है, जबकि रोज़ मुख्तलिफ हैं। यानी ये जो रो है 21 नंबर रो में कैश लिखा है, 22 में ऑनलाइन लिखा है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो सेल हमने इस वक्त सेलेक्ट किया है ये है I21, ये I21 में कैश लिखा है। जो आई यहाँ पे वर्ड आई है, कॉलम का नहीं, उससे पहले डॉलर साइन लगाते हैं कॉलम को फिक्स करने के लिए। कॉलम को फिक्स करना है हमने, तो यहाँ पर हम डॉलर साइन लगा के कॉलम को फिक्स करेंगे।
यहाँ पर आपने डॉलर साइन लगा देना है, जबकि आई के बाद नहीं लगाना, क्योंकि आपका जो कॉलम है वो फिक्स है जबकि रोज मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए इसी तरह अब हम जाएंगे J20 पे। J20 है डेबिट वाला सेल। अब इसके अंदर क्या है, कॉलम मुख्तलिफ हैं। ये जे में डेबिट लिखा है, के में क्रेडिट लिखा है। तो आप जे से पहले डॉलर साइन नहीं लगाएंगे बल्कि जे के बाद लगाएंगे। कॉलम फिक्स है, रोज मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से आपने कॉलम इसके अंदर मुख्तलिफ हैं, रो फिक्स है। तो ये एक ही रो के अंदर डेबिट क्रेडिट लिखा है, आप देख सकते हैं, रो फिक्स है, कॉलम मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए हमने जो डॉलर साइन लगाया है वो कॉलम के नेम के बाद लगाया है। नेम के बाद हम कब लगाते हैं, जब रो सेम हो और कॉलम, जब रो चेंज हो, सॉरी, जब रो फिक्स हो और कॉलम चेंज हो। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने डॉलर साइन लगाया है कॉलम के नेम से पहले, क्योंकि इसके अंदर कॉलम फिक्स था, रो चेंज है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉलम चेंज है, रो फिक्स है। तो एंटर कर दें, ये काम हो गया। इसको ड्रैग करें राइट तरफ और ड्रैग करें बिलो नीचे की तरफ। ये तमाम काम मुकम्मल हुआ। अब कैश की ट्रांजैक्शन डेबिट की हुई 50,000 की और क्रेडिट में हुई 25,000 की। कैश की ट्रांजैक्शन क्रेडिट में 25,000 की, एक ही ट्रांजैक्शन है कैश की, आप देख सकते हैं, ये 25,000 आ गया। अब कैश की ट्रांजैक्शन डेबिट में हुई है 50,000 की, तो डेबिट में 20,000 की ये हुई कैश की ट्रांजैक्शन और डेबिट में 30,000 की, ये 50,000। बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं सम प्रोडक्ट की तरफ। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ निकाली है, और ये तमाम अमाउंट आ गई, और इसका टोटल किया इस सेल के अंदर आल्ट इक्वल के जरिए, ये टोटल आ गया 235। अब व्यूअर्स आप इस कॉलम को शामिल ही नहीं करना चाह रहे और 235 लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल सम प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है, एरे 1, इस एरे को हमने कोमा मल्टीप्लाई करना है इस एरे से, और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। तो यहाँ पे काम हो गया। अब आपको ये कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तमाम को और इनका टोटल कर दिया। अब आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करता हूँ तो सेम यही आएगा। इसको यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर टोटल करता हूँ और इक्वल एंटर। तो इस तरह से व्यूअर्स सम प्रोडक्ट के जरिए से आप टोटल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। अब है सम स्क्वायर। सम स्क्वायर कैसे वर्क करता है व्यूअर्स, सम स्क्वायर में होता ये है कि जो वैल्यू 1 होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो 5 की ताकत 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या आ गया 25। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो क्या आ गया 16। इन दोनों को फिर जमा कर देता है, इसे कहते हैं सम स्क्वायर। इक्वल सम एस क्यू ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल कोमा सेकंड सेल और एंटर। ये 8 आ गया। 2 की ताकत यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 4 में प्लस कर दिया तो 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 4 को क्या किया इसने, मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 को 5 से किया है यानी 5 का स्क्वायर ले लिया, 25 आ गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर लिया तो ये 16 आ गया। इन दोनों को जमा करते हैं तो ये 41 आ जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है व्यूअर्स सम स्क्वायर। अब हम चलते हैं यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशंस की तरफ। तो व्यूअर्स जो मैथ के अंदर इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, एक्स की ताकत 2 माइनस वाई की ताकत 2 इक्वल है एक्स प्लस वाई फिर एक्स माइनस वाई। तो इसको हम इस फंक्शन के जरिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिखेंगे इक्वल सम एक्स टू एम वाई टू ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ज़रा बड़ा करता हूँ ताकि फंक्शन नजर आए। इक्वल सम एक्स टू एम वाई टू ब्रैकेट ओपन दिस सेल कोमा दिस सेल और एंटर। यहाँ पर अब रिजल्ट आ गया जी 16। तो इस 16 को प्रूफ करते हैं यहाँ से। अब इसके इक्वेशन के दो पार्ट हैं, आपको मालूम है, इसको हम सोल्व करेंगे तो भी 16 ही आएगा, इसको सोल्व करेंगे तब भी 16 आएगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं। एक्स की पावर ले लेते हैं 2, तो एक्स है हमारे पास 5, तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, 5 की पावर हम ले लेंगे 2। शिफ्ट दबाकर आपने 6 का बटन दबाना है तो पावर का साइन आ जाएगा। इसकी ताकत 2 लेंगे, उसके बाद आपने माइनस कर देना है वाई। वाई में है 3, और 3 की ताकत आप शिफ्ट दबा के 6 बटन प्रेस करेंगे, 3 की ताकत 2, तो ये एंटर जैसे ही करूँगा तो 16 यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो व्यूअर्स अगर इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं एमएस एक्सेल में फंक्शन के थ्रू, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन है व्यूअर्स, इक्वल सम एक्स टू पी वाई टू दिस सेल कोमा दिस सेल एंटर। तो व्यूअर्स ये जो आपका फंक्शन है ये इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। एक्स की ताकत 2 जमा वाई की ताकत 2। अब हमारा एक्स क्या था, 5 था, 5 की ताकत हम लेते हैं 2, उसमें जमा कर देते हैं। वाई हमारे पास क्या था 3, 3 की ताकत ले लेते हैं 2 और यहाँ पर 2 लेते हैं एंटर। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं 34 आया। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं
सम x2 py2 के जरिए। अब लास्ट में मूव करते हैं, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं सम xm y2 के जरिए से इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे सम xm y2 दिस सेल कॉमा एंड दिस सेल, एंटर। ये आ गया 4 रिजल्ट। तो कैसे आया व्यूअर्स, यहाँ पर इक्वेशन है, इसका ये हिस्सा भी आप चाहे इससे हल करें तब भी 4 आंसर आएगा, चाहे इस वाले हिस्से से हल करें तब भी 4 आंसर आएगा। तो हम इससे हल कर लेते हैं इसको जल्दी से। इक्वल x में है 5, 5 को इसके हम लिखेंगे व्यूअर्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इक्वल, ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी रेज टू पावर हम कर देंगे 2, एंटर। यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं 4 आ गया। तो व्यूअर्स इन इक्वेशन को अगर आप हल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो आप इन फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी सम फंक्शन का हमारा हिस्सा है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर मैंने तमाम सम फंक्शंस को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।